हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो मैं आज आपके लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ। जैसे क्लास 10th में साइंस हो गया, साइंस के अंदर आपके पास पोर्शन होता है फिजिक्स का, दूसरा होता है क्लास 10th का मैथ्स, तीसरा है आपके पास इंटर का फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको इन सब्जेक्टों से काफ़ी डर लगता है या किसी को कन्फ्यूज़न होता है, तो कन्फ्यूजन होता है तो आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं या आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। क्वेश्चन सोल्व होने का क्या फ़ायदा है। पहला, आपको कोई बोलता है कि ये सब्जेक्ट बहुत टफ़ है, तो आप मान लेते हैं वाकई में सब्जेक्ट हमारे लिए क्या बहुत टफ़ है। तो जब तक आप उसको सोल्व करने की कोशिश खुद ना करो तो आपको रियल में आपको सब्जेक्ट क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। तो एक्चुअली करना कि आपको सबसे पहले खुद ट्राई करना है, आपसे हो पाता है या नहीं है। तो ये आपसे किसी ने बोला है कि ये सब्जेक्ट टफ़ है तो आपने मान लिया टफ़ है। दूसरा, मैथ्स की बात करूँ मैं, अगर मैथ्स को आपके फॉर्मूले आते हैं तो सिर्फ आपको क्वेश्चन में फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी होती है, अदरवाइज़ आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे तो आपको कुछ नहीं आता है, इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं करते। तीसरा मैं बात करूँ केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री का तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि आपको फॉर्मूला दिया रहता है, आपको सिर्फ फॉर्मूले के अंदर मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर किसकी वैल्यू क्या पुट करनी है। अगर आप इतना फाइंड आउट कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन ईजी होता है, अदरवाइज़ आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। टफ होगा तो आप क्या करो, वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर देते हो, तो एक्सचेंज करने के बाद क्या होता है, आपका क्वेश्चन पूरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर बात करूँ मैं क्लास 10 के अंदर फिजिक्स में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स होती है। पहला, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते या तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने का मतलब आपका पास बेस नहीं होता है। तो अगर आपका बेस क्लियर है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास बेस होना चाहिए, बेस के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट प्लस बेस क्लियर है तो आपके क्वेश्चन आराम से सोल्व हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि अब ये हमारी बस की नहीं है। अरे ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको बोलते हैं सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ होते हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं या तुम्हारी बस की नहीं है। नहीं, पहले खुद ट्राई करो। अगर तुम्हें लगता है सब्जेक्ट टफ़ हो रहे हैं, उसके बाद देखो टफ़ क्यों हो रहे, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है। पता चला किसी ने बोला कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ़ है, इसमें हमें इतना लिखना पड़ता है, इतना इसमें हमें करना पड़ता है, तो आपने क्या करोगे, उसका अकॉर्डिंग आप चलोगे। आप पहले ही अंदर में क्या मान लोगे, हार मान लोगे। आज जो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है फिर उसकी हिम्मत नहीं आती कि बाहर से रिकवर करें। तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को देखो कि कैपेसिटी क्या है तुम्हारी, क्या तुम इस सब्जेक्ट को कवर कर पाते हो या नहीं कर पा रहे हो। दूसरे का अकॉर्डिंग नहीं, खुद के अकॉर्डिंग बनो। खुद को ऐसा बनाओ कि हर कोई तुमसे समझे, तुम समझ सको या तुम किसी को समझा सको। अगर जो टॉपिक तुमने पढ़ लिया है तो उसको ऐसा पढ़ो कि अगले दिन किसी और को समझा सकते हो। अदरवाइज़ आप जानते हो कि आपका रिजल्ट कैसा रहता है, बेकार भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा और मीडियम भी रहेगा।